अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो के साथ में मोहम्मद नुमान सादक। दराज वीडियो सीरीज़ में आज हम देखेंगे कि जब हमें दराज सेलर सेंटर के ऊपर फर्स्ट टाइम कोई ऑर्डर आ रहा होता है तो उस ऑर्डर को हम कस्टमर तक कैसे पहुंचा रहे होते हैं। तो अगर आप दराज के रिलेटेड किसी भी किस्म की कोई मालूमात लेना चाहते हैं कि तरह से हम दराज सेलर सेंटर के ऊपर अकाउंट किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं, कैसे हम प्रोडक्ट को लिस्ट कर सकते हैं, कैसे हम प्रोडक्ट की हंटिंग कर सकते हैं, तो इस चैनल के ऊपर दराज वीडियो सीरीज़ के नाम से एक प्ले लिस्ट मौजूद है जिसमें आप सारे के सारे मालूमात हासिल कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं कि हम दराज के ऊपर जो भी ऑर्डर आता है तो कस्टमर तक हम किस तरह से पहुंचा रहे होते हैं। तो दराज जब भी हमारा अकाउंट को वेरीफाई कर रहा होता है, जब हमारे अकाउंट को वो एक्टिव कर रहा होता है, तो उस टाइम दराज हमें कोई ना कोई शिपमेंट प्रोवाइडर भी अलाट कर रहा होता है। बाद औक़ात ऐसा होता है कि वो जो शिपमेंट प्रोवाइडर होता है वो हमें गलत अलाट हो जाता है, लेकिन वो आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कि उसकी रेक्टिफिकेशन आपने कैसे करवानी होती है। तो होता क्या है कि जब भी आपको फ़र्स्ट टाइम को ऑर्डर आ रहा होता है तो जो आपका शिपिंग लेबल बना हुआ आता है तो उसके ऊपर ही आपको बता दिया जाता है कि कौन सा जो है आपको शिपिंग प्रोवाइडर प्रोवाइड किया गया है। नॉर्मली होता यह है कि अगर आप जिस कहीं सिटी में रह रहे हो तो आपके करीब करीब अगर दराज का हब मौजूद है तो वो आपको वही अलाट कर देते हैं। अब आपने क्या करना होता है, वो ऑर्डर दराज हब के ऊपर जाके देना होता है। तो अगर आपके एरिया में दराज हब मौजूद नहीं है तो कोई भी जो जो शिपमेंट प्रोवाइडर्स हैं वो दराज आपको अलाट कर सकता है, जिसमें टीसीएस भी हो सकता है, आपका एलसीएस भी हो सकता है, कैश ट्रांजिट के नाम से भी हैं, और भी बेशुमार ऐसी कंपनीज हैं जो दराज आपको अलाट कर सकता है, जिनके साथ आप दराज का कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो नॉर्मली ये होता है कि या तो टीसीएस होता है या एलसीएस होता है, और रिसेंटली जो दराज का एग्रीमेंट कैश ट्रांजिट के साथ भी हुआ है, तो वो भी आपका ये जो पार्सल होते हैं वो लेके आ सकते हैं और लेके जा सकते हैं। तो अब आपने करना क्या होता है, आपने सिंपल क्या करना है, जैसे मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि जैसे ये हमारा ऑर्डर है, इस ऑर्डर के ऊपर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो एड्रेस हमारा मौजूद है। मैं यहाँ पे प्रिंट लेबल के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारा लेबल है वो लेबल इस तरह से हमें शो हो जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लिपर्ड का जो साइन बना हुआ है। इसी तरह जब आपका क्या होगा कि जो भी आप लेबल को प्रिंट करेंगे तो उसके ऊपर साइन बना हुआ होगा। वो एलसीएस का भी हो सकता है, वो टीसीएस का भी हो सकता है, या वो दराज हब का भी हो सकता है, या वो किसी भी कंपनी का जिससे दराज का कॉन्ट्रैक्ट होगा वो आपका हो सकता है, और वो वही कंपनी होगी जो आपके नियरेस्ट मौजूद होती है। तो अब आपने क्या करना होता है, सिंपल आपने जो भी आपका ऑर्डर होता है आपने उस ऑर्डर को पैक करना होता है, जो उसकी मुकम्मल इन्फॉर्मेशन है वो आप पैक करके, और आपने क्या करना होता है जो भी आपको मुतल्लिका शिपिंग प्रोवाइडर अलाट किया गया आपने वहाँ पे जाके प्रोवाइड करना होता है। अब क्या होता है, उनका दराज के साथ कॉन्ट्रैक्ट होता है या आपस में लिंक होते हैं, तो वो आपसे जो आपका पैक होगा वो लेंगे, और वहाँ पर जो कोड होता है उस बार कोड को वो स्कैन करते हैं, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन उनके पास चली जाती है, और वो उसको वहाँ से उसका जो स्टेटस होता है उसको अपडेट कर देते हैं कि ये जो पार्सल है वो शिफ्ट हो गया है यहाँ से। तो अब क्या होता है, उसके बाद जो टीसीएस एलसीएस जो भी कंपनी आपको अलाट होती है वो उनकी जिम्मेदारी होती है। आपने किसी किस्म के कोई चार्जेस नहीं देने होते, कुछ भी नहीं करना होता है। जस्ट आपने क्या करना होता है कि ये प्रोडक्ट उनको दे देना होता है। एक इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे लाजमी याद रख लें कि जब भी आप उनको कोई प्रोडक्ट प्रोवाइड करें, जो भी आपका ऑर्डर हो, तो आप मस्ट उनसे कोई ना कोई रसीद ले लें। बाद का ये होता है कि बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स होते हैं वो कहते हैं कि हम बाद में कर लेंगे, तो बाद में कोई प्रोडक्ट आपका मिस हो सकता है तो वो वहीं पे ही आपका पड़ा रहेगा, वो आगे शिप नहीं होगा। तो इसलिए आप कोशिश करें कि आपने वहीं पे मौजूद होते हुए आप सारे के सारे जो आपके पार्सल्स हैं आप उनको वहाँ पे आगे फारवर्ड कर दें। अब बाज़ औक़ात ये भी होता है कि जब आपको शिपमेंट प्रोवाइडर अलाट किया जाता है तो कुछ जो शिपमेंट प्रोवाइडर्स होते हैं वो कहते हैं कि हमारा इनके साथ कोई लिंक ही नहीं है, या हमारा ये जो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है दराज के साथ। तो ऐसी सूरत में आपने क्या करना है कि आपने दराज हेल्पलाइन के ऊपर कॉल करनी है और उनको बताना है कि आपने मुझे जो शिपमेंट प्रोवाइडर है वो गलत अलाट किया हुआ। तो वो क्या करते हैं कि वो शॉर्ट टाइम के अंदर नॉर्मली 24 आवर के अंदर अंदर वो आपको जो शिपमेंट प्रोवाइडर्स होता है वो करेक्ट करके दे देते हैं, और आपका जो जो भी आपका लेबल होता है वो नए सिरे से जनरेट हो जाता है, और आपने क्या करना होता है वो नया वाला जो आपका लेबल होता है वो लगा के आपने कस्टमर को ऑर्डर आगे शिप करना होता है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो कि हम किस तरह से कस्टमर तक जो ऑर्डर होता है हमारा फर्स्ट ऑर्डर उसको पहुंचा सकते हैं।